आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जैसे ही रमजान का पाक महीना आने वाला होता है, ईद का मौका आने वाला होता है या मुहर्रम का मौका होता है या किसी जुलूस का मौका आता है, तब जाकर के तमाम तरह की एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। और ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिस पर हर बार सवाल खड़े होते हैं। और इस बार सवाल खड़े करने का मौका किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम देश सऊदी अरब ने किया है, जहां सऊदी अरब ने रमजान को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए। अजान जो है वो पूरी तरीके से नहीं सुनाई जाएगी और नमाज की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक। जो फैसले सऊदी अरब द्वारा अपनाए गए उस पर दुनिया भर के मुसलमानों की प्रतिक्रिया जो है आना शुरू हो गई है। और जब दुनिया भर के मुसलमानों की प्रतिक्रिया आ रही है तो सऊदी अरब के फैसले पर भारतीय मुस्लिम धर्मगुरु भी भड़क चुके हैं। किस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं और ऐसा कौन सा फैसला सऊदी अरब ने रमजान के पाक महीने पर लिया है जिससे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला अफसोसनाक है। इसके मुताबिक सऊदी अरब में रमजान के महीने में कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये फैसला पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब को पूरी दुनिया में एक मुस्लिम इस्लामी देश के नुमाया तौर पर देखा जाता है। वहां की हुकूमत द्वारा लिए गए फैसले दूसरे देशों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए सऊदी हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे दूसरे देशों में मुसलमानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाए। जबकि भारत में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। धार्मिक आयोजनों और धार्मिक जगहों पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर सऊदी अरब के फैसले से तमाम लोग बौखलाते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इबादत का पाक महीना रमजान 22 या 23 मार्च से शुरू होगा। रमजान से पहले सऊदी अरब सरकार ने इस्लामिक मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी करके खलबली मचा दी। इसमें रमजान के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए नमाज पढ़ने और मस्जिदों में इफ्तियार की दावत करने पर रोक लगा दी गई है। जहां सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने रमजान पर पाबंदियों से जुड़े 10 निर्देश जारी किए हैं। इसमें रमजान के दौरान दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है सऊदी गवर्नमेंट द्वारा। तो नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये भी फैसला सऊदी गवर्नमेंट ने लिया। रमजान के दौरान दावतें देने के लिए चंदा मांगने पर उन्होंने रोक लगा दी है। जहां रमजान की दावतें मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि बाहरी इलाकों में ही दी जाएगी। इन दावतों का सुपरविजन इमामों के हाथों में होगा, जो मस्जिदों में रमजान के पूरे महीने में इमाम मौजूद रहेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही वो छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। जहां इमामों को नमाज समय पर खत्म करनी होगी ताकि दूसरे नमाजियों को भी उचित समय मिल सके। बच्चों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई गई है और इत्तेफाक यानी रमजान के महीने में खुद को दुनिया से अलग मस्जिद में रखने के लिए परमिशन लेनी होगी। जहां सऊदी की रमजान पर जारी की गई नई गाइडलाइन पर दुनिया के कई इस्लामिक संगठनों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और तमाम लोगों का मानना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम के असर को कम करने के लिए ये क्या किया गया है। जहां आलोचकों को यह भी मानना है कि ऐसा करके सऊदी के प्रिंस सलमान विदेशियों का ध्यान खींचने की लगातार
कोशिश कर रहे हैं। जहां रमजान के दौरान वहां कई तरह के म्यूजिकल और कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे। सलमान नहीं चाहते इन पर रोक लगे या कोई असर पड़े। इस्लामिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल अनेजी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि मंत्रालय मस्जिदों में इफ्तियार पार्टी पर रोक नहीं रहा है, बल्कि इसे व्यवस्थित कर रहा है ताकि एक जिम्मेदार व्यक्ति इसका आयोजन कर सके। इसी के साथ साथ मस्जिद की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने में सुविधा भी होगी। जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस ने अपने विजन 2030 के तहत बदलाव के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी कोशिश सऊदी की तेल पर निर्भरता को कम करने की है। ये देश से ऑयल इकोनॉमी का टैग हटाने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने की तैयारी में है। इसके लिए वो दुनिया में महिलाओं के प्रति अपनी सख्त और कट्टर छवि से बाहर निकलना चाहता है। जहां रमजान के लिए जारी गाइडलाइंस को भी क्राउन प्रिंस के विजन 2030 से जोड़कर देखा जा रहा है। और जब सऊदी क्राउन प्रिंस खुद ये फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में अजान होगी और लाउडस्पीकर से उसकी आवाज गूंजेगी। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम देश में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसको रोकना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से म्यूजिकल चीजें जो चल रही हैं उसमें खलल पड़े। इसलिए मस्जिद में अजान पर पाबंदी, लाउड स्पीकर में कमी करने की बातें और तमाम चीजों को लेकर के दुनिया भर के मुसलमान सऊदी प्रिंस पर भी सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं। जहां भारत के धर्मगुरुओं का साफ तौर पर कहना है, जहां एक तरफ आप ये फैसला ले रहे हैं, आपके देखरेख में ही तमाम लोग तमाम देशों में इस तरीके का फैसला सुनाएंगे, और जब मुस्लिम समुदाय के लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आएगी तो वो साफ शब्दों में कहेंगे, जब मुस्लिम देश में ये लागू किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। जो कि अक्सर ये तस्वीरें देश और दुनिया भर से देखने को मिलती हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।